गाइज, क्या आपको भी पसंद है मेरी तरह से साड़ियों की ड्रेस बनाना? क्योंकि मुझे साड़ियाँ जो है ना, जब थोड़ी पहनने के बाद ऑफ हो जाती है, ऑफ स्टाइल हो जाती है, तो मैं उसकी ड्रेस बनाती रहती हूँ और ये मुझे बहुत पसंद है। इन्हें मैं घर में आसानी से पहन सकती हूँ। तो ये है साड़ी, आप देख सकते हो। इसका मैं सबसे पहले बॉर्डर फॉल निकालूंगी, बॉर्डर खोलूँगी। और ये जो इसकी जो पल्लू की जो डिज़ाइंस है, इसको मैं फ्रंट में ले आऊँगी, यानी जो टॉप पार्ट्स है उसमें मैं इसका यूज कर लूँगी, क्योंकि इसके अंदर पाइपिंग भी लगी हुई है और ये कुछ इस तरह के लटकन भी लगे हुए हैं। तो लाइनिंग का यूज करूँगी। कुछ हम आलपिन से ले लेंगे, एक चौंक, इंची टेप और स्केल का यूज करते हुए हम टॉप पार्ट्स की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने लिया है अस्तर के लिए, इन लाइनिंग के लिए। और ऊपर के पार्ट्स की मैं लंबाई रखूँगी 16 इंच। तो यहाँ पे मैं 33 इंच का जो है फैब्रिक यहाँ पे कट कर लेती हूँ। 33 साढ़े 33 का होगा, उसमें क्या सिलाई भी चली जाएगी और आपको 16 इंच या फिर 15 इंच का जो टॉप पार्ट्स है वो तैयार मिलेगा। तो आप 32 या 33 इंच की टॉप पार्ट्स की लंबाई रख सकते हैं। इसके बाद इस थान को मैं फोल्ड करके साइड में रख देती हूँ। ये मैंने ब्लाउज वाला थान का यूज किया है, इसको मैं डबल करूँगी और डबल करने के बाद मैं इसकी टॉप पार्ट्स की कटिंग कर लूँगी। मेरी चेस्ट का साइज है 40 और कमर का साइज है 34। तो 40 और 34 साइज़ के अकॉर्डिंग मैं 7.5 इंच शोल्डर लूँगी, 7 इंच आर्म होल लूँगी और 5.5 इंच नेक की चौड़ाई और 3 इंच नेक की चौड़ाई रख रही हूँ। तो नेक मैं छोटा रख रही हूँ, आगे से ज़्यादा बड़ा रखने से क्या होता है कि शोल्डर जो है वो गिरते रहते हैं। और पीछे का भी मैं छोटा ही रखूँगी, लगभग 5 से 6 इंच। इसके बाद में मैंने 10 इंच पे पॉइंट लगाया फिटिंग का और 2 इंच का मैंने मार्जिन रखा है। नीचे भी मैं बिल्कुल बराबर 10 इंच रख लेती हूँ। जो एक्स्ट्रा होगा उसके लिए हम इस तरह से यहाँ पे सेंटर पे प्लेट्स डाल देंगे। जो हमारी टक्स की प्लेट्स होती है वो यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा था तो मैंने उसको टक्स में निकाल दिया। अब यहाँ पे हम आधा इंच की थोड़ा सा मार्जिन की साइड में आधा इंच की ऊपर एक पॉइंट लगाएंगे और इस तरह से गोलाई लगा देंगे। ये है आर्म होल की गोलाई, आगे की और पीछे की। तो इस तरह से पीछे की गोलाई के अकॉर्डिंग हम इस ब्लाउज की जो है टॉप पार्ट्स की जो है वो कटिंग कर लेते हैं। तो जैसे मैंने मार्क किया वैसे वैसे मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। और मार्जिन की साइड में जो मैंने शेप लगाया ना, ये देखिए आधा इंच का, इसको भी मैं इस तरह से कट करके निकाल देती हूँ। अब बीच से हम आगे के पार्ट्स को अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। इसके बाद मैंने ऊपर के आर्म होल को भी कट कर लिया है। आगे के आर्म होल की गोलाई की छांट लेंगे। तो आगे के 2 पार्ट्स की छांटनी है, पीछे के पार्ट्स की हमें नहीं छांटनी है। और जो टक्स पॉइंट है उस पर हम कट का निशान लगा देंगे। आप दोनों पार्ट्स को अलग अलग करके आप जो है वो साड़ी के बराबर भी कटिंग कर लेंगे। और बैक साइड के पार्ट्स को मैंने 1 इंच कम कर दिया है, क्योंकि बैक साइड की जो डाट होती है ना वो आधा इंच की लगती है और आगे की जो डाट है वो मैं 1.5 इंच की लगा रही हूँ। तो इस तरह से ये डाट लगेगी। ये डाट छोटी होती है और आगे की जो डाट होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, यानी 1.5 इंच की होती है, क्योंकि इसमें हमारी जो टक्स होते हैं उसका शेप आना बहुत ज़रूरी होता है। तो बैक का नेक भी मैंने कटिंग कर लिया, आप देख सकते हो नेक भी मैंने छोटा कटिंग किया है। और ये है हमारा मार्जिन। तो बिल्कुल बराबर में रखते हुए और हम पार्ट्स को इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये आगे के पार्ट्स मैंने कट कर दिया और इसी तरह से बैक साइड के पार्ट्स को भी इस पर रख करके और हम कट कर लेते हैं। तो ये ड्रेस मैं बना रही हूँ साड़ी से। एक्चुअल में क्या होता है, साड़ी के कपड़े फैब्रिक पड़े होते हैं और आप उनसे अच्छी अच्छी ड्रेस बना सकते हैं बहुत ही सस्ते में। मार्केट में जाते हैं तो ये ड्रेसें आपको हज़ारों रुपए से कम में नहीं मिलती है। और जो घर की साड़ियों का यूज करके आप बेहतरीन डिज़ाइनेबल ड्रेस जो आप डेली यूज़ में पहनते हो वो आप बना सकते हो। नहीं तो इनका कलर फेड होता है, नहीं ये ख़राब होती है, न इनकी सिलाई भी खुलती है। तो घर के बहुत सारे पैसे भी बच जाते हैं और हमारे जो पुराने कपड़े हैं उनका हम रीयूज भी कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ना जैसे इसका पहना था ना उसी के हिसाब से ट्रायंगुलर शेप में इसको कट कर लिया है। तो अब मैं इसको ऐसे 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेती हूँ। ठीक है, 4 फोल्ड में फोल्ड करने के बाद अब हम इसको कटिंग करेंगे। ऊपर से 10 इंच नीचे में एक पॉइंट लगाऊंगी चारों तरफ में। तो 10 इंच का स्क्वायरिंग लेंगे तो 10 इंच का ही आपका ये गोलाई आ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपको 40 इंच का।
तो आप चाहे तो 9 इंच का भी रख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने थोड़ा सा लूज़ चाहिए था इसलिए मैंने इसको 10 इंच रखा और इसकी टोटल लंबाई मैं 18 या 19 इंच रख रही हूँ। तो एक पार्ट्स को आप 18 इंच रखेंगे तो दूसरे पार्ट्स को आप 22 इंच रख लें, और एक पार्ट्स को आप 16 इंच रखें तो दूसरे पार्ट्स को आप 20 इंच रख लें। इस तरह से 2 स्कर्ट हम तैयार करेंगे टॉप पार्ट्स में अटैच करने के लिए। तो ये हमारे अम्ब्रेला स्कर्ट्स होंगे, जिसको ये देखिए ये आ रही है। यहाँ पे वैसे गोलाई में 9 ही इंच आ रहा है, इसको मैंने नाप लिया है। तो 9 इंच काफ़ी होता है 34 की कमर के अकॉर्डिंग, और ये थोड़ा बढ़ भी जाता है क्योंकि ये उरेप में होता है, तो ये जो है ना स्कर्ट बढ़ भी जाता है। तो इसी तरह से मैंने एक को 4 इंच छोटा कटिंग करी है, एक को 4 इंच बड़ा कटिंग करूँगी। तो दूसरी इसी पार्ट्स को रख करके मैं दूसरे वाला पार्ट्स भी कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने 2 जो है ना स्कर्ट के पार्ट्स कटिंग कर लिए हैं और ये कुछ इस तरह से होंगे। तो सबसे पहले हमें इन्हीं को स्टिच करके तैयार करना है। तो अभी आपको क्या करना है, साइड की दोनों सिलाइयाँ निकाल लेनी है और नीचे से इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो पहले साइड की सिलाइयों से इनको लॉक करेंगे और फिर नीचे से इसको फोल्ड कर लेंगे। दोनों स्कर्ट्स को हम इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। मैंने पिन्स लगा करके इसकी कटिंग की थी ताकि साड़ी का कपड़ा जो है ना हिले नहीं और बराबर से कटिंग हो जाए। तो इसी तरह से दोनों स्कर्ट्स हमारे तैयार हो गए हैं। नीचे से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है, ऊपर से साइड की सिलाई मैंने इसकी लगा दी है। तो एक स्कर्ट्स के अंदर आपको एक स्कर्ट्स डालना है और देखिए इस तरह से आपको सेट कर लेना है। एक सिलाई से आपको ऊपर से इसको लॉक कर लेना है, दोनों को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे सिलाई के ऊपर सिलाई लगा करके मैंने पिन्स लगा दी हैं। दूसरी साइड की सिलाई को भी हम सिलाई से मैच करेंगे और यहाँ पे भी एक पिन लगा देंगे और उसके बाद हम इसकी सिलाई कर देंगे। तो दोनों जो स्कर्ट्स है वो अटैच हो जाएंगे और उसके बाद हम टॉप पार्ट्स में इसको स्टिच करेंगे। तो पहले मैंने इसको तैयार कर लिया है ताकि जब भी मेरा टॉप पार्ट्स तैयार हो ना तो मैं सीधा इसको है ना उसके साथ जॉइंट कर लूँ। तो इसको सिलना तो आपने देखा कितना आसान है स्कर्ट को। और अब टॉप पार्ट्स की तैयारी करते हैं। तो आपको क्या करना है, बस ये जो आपने कटिंग किया उसको लेना है, इसको ऐसे रखना है और ऊपर में इसको रख करके नेक लाइन पे सिलाई लगा देनी है। नेक की सिलाई लगाने के बाद हम इसको थोड़े थोड़े नोचेज लगा करके और फिर पलट देंगे। तो यहाँ पे आपको नेक भी बनाने की ज़रूरत नहीं होगी और ये नेक ऑलरेडी बन जाएगा। तो इस तरह से मैंने इस पर नोचेज भी लगा दिए हैं। अब मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ। इसी तरह से सेम आगे की जो पार्ट है ना आपको इसी तरह से फोल्ड कर लेना है नेक की सिलाई लगा करके। अब हम इसको पूरा पीक कर लेंगे सिलाई में। आर्म होल की साइड में एक कच्ची सिलाई लगा देंगे और नीचे तक इसको कच्ची सिलाई लगा करके और लॉक कर लेते हैं। और इसी तरह से हम आगे का पार्ट्स तैयार कर लेंगे, फिर हम शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो ये है हमारे आगे के 2 पार्ट्स। इस तरह से देखिए इसके अंदर जो मैंने आपको डिज़ाइंस दिखाए थे और पाइपिंग्स दिखाई थी वो भी इसके अंदर लगी हुई है। तो यहाँ पे मैं इसके नेक की एक सिलाई निकालती हूँ, फिर इसको फोल्ड कर लेती हूँ। ये देखिए एकदम सिंपल और सरल तरीका। इस तरह से आप अपनी जो ड्रेसें हैं वो घर पे आसानी से बना सकते हो। तो नेक की ड्रॉ की है वैसे वैसे मैंने इसको स्टिच कर लिया और एक्स्ट्रा पार्ट्स को कट करके फिर नॉचेस लगा करके इसको मैंने फोल्ड कर दिया। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको एक्स्ट्रा पार्ट्स कट करना है, फिर नॉचेस लगाने हैं और फिर नेक लाइन को फोल्ड कर लेना है, यानी ऊपर के पार्ट्स को आपको नीचे की तरफ फोल्ड कर देना है। तो ये देखा आपने, दोनों हमारे आगे के पार्ट्स भी तैयार हो चुके हैं। अब इनको आपको एक सिलाई से पूरा का पूरा लॉक कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसके आर्म होल पे और मार्जिन वाली साइड में एक एक सिलाई लगा देती हूँ। सिलाई लगाने के बाद आपका पार्ट्स देखिए कुछ इस तरह का होगा। अब ये बीच से क्योंकि हमने इसको एक नहीं रखा, अस्तर वाले को कट कर लिया था, तो मैं बीच में पट्टी लगा करके दोनों को जॉइंट कर लूँगी। तो पट्टी के आधा इंच पे इसको रखेंगे और आधा इंच पे इसको रखेंगे और फिर एक एक सिलाई निकाल करके इन दोनों को हम जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आपने अलग अलग पार्ट्स कट कर लिए हैं तो आपको इसी तरह से नीचे पट्टी लगा करके
और फिर इन दोनों पार्ट्स को आपको जॉइंट कर देना है, बिल्कुल नेक लाइन को बराबर में सेट करते हुए, और एक एक सिलाई यहाँ पे लगा देनी है। तो अभी आप देखेंगे कि मैंने ना आगे और पीछे दोनों साइड के पार्ट्स को स्टिच कर लिया। उसके बाद में मैं शोल्डर पे शोल्डर रख करके आगे और पीछे के पार्ट्स को जॉइंट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमें एक सिलाई लगानी है शोल्डर पे और इनको शोल्डर अटैच कर लेने हैं। उसके बाद बैक साइड की डार्ट्स और आगे की डार्ट्स हमें लगानी है। तो आगे की डार्ट्स तो मैं लगा चुकी हूँ, बैक साइड की डार्ट्स मुझे लगा देनी है। उसके बाद में आपको नीचे के पार्ट्स के साथ इसको जॉइंट करना है। तो देखिए स्कर्ट हमारा रेडी था, तो अब हम इसको जॉइंट कर लेते हैं। बाजू में मैंने जो इसकी बॉर्डर पट्टी निकाली थी वो मैंने बाजू में लगा दी है। इसमें पाइपिंग्स लगी हुई थी बॉर्डर पट्टी में, साड़ी की जो बॉर्डर पट्टी थी उसमें, और उसमें मैंने पाइपिंग लगा दी। तो हमारा टॉप पार्ट्स रेडी हो गया। अब देखिए नीचे के लिए मैंने ये लेगिंग ली है प्लाजो कटिंग करने के लिए। जो प्लाजो पैंट होता है लूज लूज एकदम से, या जिसको सरारा भी कह सकते हैं हम, सरारा पैंट, तो वो मैं कटिंग कर रही हूँ। तो इसको मैंने लंबाई में ऊपर से रबड़ की साइड में 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है और नीचे की साइड में बिल्कुल बराबर सा सेम थिंग रखा है, और इसके बाद इस तरह से मार्क कर लिया नीचे तक। अब इसको बराबर बराबर में थोड़ा थोड़ा नीचे से, क्योंकि हमें लूज चाहिए तो नीचे से मैं थोड़ी थोड़ी ही कटिंग करूँगी। तो इस तरह से मैं इसको थोड़ा थोड़ा कट करके बराबर कर लेती हूँ। और इसके बाद इसकी सिलाई तो बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से आज मैं इसी लेगिंग का इसके अंदर यूज करने वाली हूँ। तो अब हम सबसे पहले जो हमारे आसन की जो सिलाइयाँ हैं उसको करेंगे। तो ये जो मैंने पिन्स लगाए थे वह पहले मैं निकाल लेती हूँ। उसके बाद में दोनों पार्ट्स को ओपन करेंगे और फिर एक के ऊपर एक पार्ट्स रख करके आपको इस तरह से इसकी ही आसन पॉइंट्स की सिलाई लगा देनी है। तो आसन पॉइंट्स को आपको ऐसे पकड़ना है, फिर एक एक सिलाई लगा देनी है। देखिए मैंने दोनों सिलाइयाँ लगा दी हैं, और सिलाइयाँ लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाता है। अब हमारे पास है नीचे की सिलाई करना, और पैरों की जो सिलाई ओपन है उसको हमें सिल देना है। तो ये सिलाई मैं लगा लेती हूँ। नीचे से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और ये भी वाली सिलाई मैंने लगा दी है, देख सकते हैं आप। तो इसमें भी बहुत कम सिलाइयाँ करनी पड़ती हैं। और मुझे टेक्निक याद आया कि आज मेरे पास इलास्टिक भी नहीं था और मुझे इसको बनाना भी एकदम कंपल्सरी है, पहनना भी। तो मैंने सोचा कि इसको इस तरह से बनाया जाए। तो मैंने एक सिलाई से ऊपर से इसको फोल्ड कर दिया है, और अब इस तरह से इसको रबड़ पे सेट करने के लिए मैं यहाँ पे 2.5 इंच के एक पॉइंट लगा रही हूँ। तो एक पॉइंट मैं ऊपर की साइड में लगाऊंगी, एक पॉइंट मैं 2.5 इंच पे लगाऊंगी। तो इस तरह से 2 पॉइंट लगा करके मैं इसको ऐसे मार्क कर लेती हूँ, ताकि जो मेरी सिलाई आए वो बराबर बराबर में आ जाए। तो 2.5 इंच के गैप से हम 2 सिलाई लगा करके इसको तैयार कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा छोड़ा था ना ऊपर में, उसी को हमने यहाँ पे सिल लिया है। अब इस धागे को हम थोड़ा खींचेंगे तो यहाँ पे इसमें ये देखिए प्लेट्स यानी चुन्नट आ जाएगी। तो आपको उतना तैयार कर लेना है, इसको ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों धागों को खींच करके, और इसमें आपको चुन्नट बिठा लेनी है। तो आप देख सकते हैं मैं दोनों धागों को खींच रही हूँ, तो ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में चुन्नट आ रही है। और चुन्नट को आपको ऐसे सेट करना है इलास्टिक के ऊपर, जो हमारा लेगिंग का इलास्टिक है ना उस पर सेट करना है। तो देखिए ये मैंने इसको खींच करके चुन्नट को बिल्कुल बराबर में कर लिया है। अब मैं इसको सीधी साइड में करूँगी, बराबर से चुन्नट सेट करते हुए, और लेगिंग को सीधा करके इसके अंदर डाल दूँगी। एकदम सिंपल और आसान सा तरीका है, जिसे आप लगभग 1 से 1.5 घंटे में ड्रेस को तैयार कर सकते हो। तो अब जो ये इलास्टिक है ना, इसके ऊपर आपको ये जो आपने 2.5 इंच पे चुन्नट डाले हैं, इस तरह से पहले सिलाई पे सिलाई, जो सेंटर पॉइंट पे सेंटर पॉइंट रख करके, और पहले इसको एक पिन से लॉक कर देना है। उसके बाद दोनों साइड में जितना जितना आप उसको फोल्ड करके इलास्टिक के ऊपर ऐसे सेट कर लीजिए। इसको हमें लूज़ रखना है, तो मैंने इसको थोड़ा लूज़ रखा हुआ है, ताकि जब इलास्टिक बढ़े ना तो ये दिक्कत ना दे। इसलिए मैंने ये देखिए इलास्टिक आसानी से इसमें बढ़ या घट जाता है। तो इलास्टिक के नीचे की साइड में मैं इसको ऐसे फोल्ड कर देती हूँ, ये देखिए, और फिर सेट करके मैं इसकी एक सिलाई निकाल लूँगी। ये देखिए, बस इस तरह से आपको फोल्ड करना है, पहले आल पिन से लॉक करके फिर एक सिलाई लगा देनी है। तो लीजिए मैंने एक सिलाई इसको लगा दी है, और अब ये मेरा बिल्कुल से
शरारा तैयार है। आप देख सकते हो बहुत ही लूज और फटाफट में बन गया है और पहनने के बाद बहुत ही अच्छी सी ड्रेस होती है। इसमें आपको ज़्यादा लाइनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह से करती है ना, क्योंकि जो लेगिंग पुरानी हो जाती है, हम अपनी जो हेवी ड्रेसेज होते हैं उन पर नहीं पहनते हैं, तो उन लेगिंग का आप इसके अंदर में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेगिंग लगा करके मैंने इसको फोल्ड कर दिया और अब ये शरारा तैयार है। तो चलिए मैं इसको आपको पहन करके इसका पूरा लुक भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा हमारे ड्रेस जो है वो तैयार हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।